जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज एक हम लोग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो है क्या? सूजी और मैदा। अक्सर लोगों में चर्चा होती रहती है कि सूजी क्या है, मैदा क्या है, कौन ज्यादा फायदेमंद है, कौन किसके कारण नुकसान होती है, कौन खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए। तो आइए आज सारा क्लियर दूर करने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर सूजी की बात किया जाए, जिसका अगला नाम रावा भी है, ठीक है। तो सूजी के बारे में अगर देखा जाए तो एक गेहूं को हल्का मोटा पीसने पर बनता है। ठीक है, जब गेहूं को हम दानेदार पाउडर में पीस लेते हैं और जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सूजी कहते हैं, जिसमें कि गेहूं का ऊपरी परत यानी कि जिसे ब्रान कहते हैं वो बहुत हद तक बचा होता है। ठीक है। वही मैदे की बात किया जाए तो मैदे को क्या किया जाता है कि सबसे ऊपर वाला जो गेहूं का छिलका है उसको उतार लिया जाता है, तो कुछ इस तरह का दिखता है, व्हाइटिश सा। और इसको बहुत ही बारीक पीस लिया जाता है, तो ये इस तरह का पाउडर बन जाता है। ठीक है। तो इस पाउडर ये जो पाउडर होता है इसे छानकर बनाया जाता है। चूंकि ये चलनी से छानकर बनाया जाता है तो इसमें किसी तरह का फाइबर्स यानी कि रेशा पाया नहीं जाता, और अधिकतर गेहूं का जो पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके ऊपर वाले छिलके में ही पाए जाते हैं, तो वो छिलका भी हट जाने से उसका पोषक तत्व भी समाप्त हो जाता है। अगर सूजी और मैदा की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात किया जाए तो सूजी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, साथ में साथ इसमें फाइबर्स और मिनरल्स भी मौजूद रहते हैं। मिनरल्स में क्या, जैसे कि आयरन हो गया और मैग्नीशियम। और फाइबर्स और प्रोटीन होने के कारण ये धीरे धीरे पचता है, और धीरे धीरे पचने से ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। ठीक है ना। और फाइबर्स होने के कारण इसमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। वही मैदा की अगर बात किया जाए तो पहला कि ये तेजी से डाइजेस्ट होगा, दूसरा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर्स और मिनरल्स लगभग ना के बराबर होते हैं, जिसके कारण ये जल्दी पचता है। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ होगा, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह हमारे ब्लड में जाकर के ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटो देख सकते हैं, जैसे कि सूजी का न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन अगर देखा जाए बेकरी सब में तो ज्यादातर मैदा का यूज होता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं सूजी के हम फायदे देखने की बात करते हैं। तो सूजी है जो आसानी से पचने वाला होता है, डाइजेस्टिव फ्रेंडली होता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर से सब होने के कारण ये क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होती है कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होता है। और इसके कारण किसी तरह का गैस नहीं होता है, क्योंकि अगर फाइबर्स रहेगा तो एक तरह से लैक्सेटिव की तरफ वर्क करेगा, तो हमारे पेट से बाहर की ओर निकल जाता है। और इसमें मिनरल्स और प्रोटीन्स होने के कारण हमें एनर्जी भी मिलती है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में अगर देखें तो हम उपमा बनाने में, हलवा बनाने में, इडली ये सब बनाने में, या नॉर्मली जो घर में सूजी का हलवा तो बहुत ही कॉमन है अगर इंडियन फैमिली में देखा जाए तो। इसमें मेनली रूप से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ठीक है, फाइबर्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिसका यहाँ पे डाटा आपको दिख रहा है। ठीक है। सूजी के हम बेनिफिट देख रहे हैं, जैसा कि बताएं, इजी टू डाइजेस्ट है, सुटेबल फॉर हर तरह के बूढ़े बच्चे सभी के लिए। इसका उपमा, इडली सारा कुछ बनाने में, हेल्दी इंडियन डिशेस में यूज किया जाता है, और फाइबर से भरा होता है। उसी तरह अगर हम मैदा की बात करते हैं तो मैदा है जो नरम और मुलायम टेक्सचर का होता है। चूंकि हम क्या कर रहे थे, इसका सिर्फ कौन सा पार्ट ले रहे थे? ये फाइबर तो ले नहीं रहे थे, इसको छील करके सिर्फ ऊपरी परत को हम लोग ले रहे, अंदर के परत को ले रहे थे। तो अंदर के परत में क्या, सिर्फ ये पाउडर वाला भाग जो कि स्टार्च है एक तरह से, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। तो ये बहुत ही पतला होगा, तो पतला होगा तो इसे हम ब्रेड, पेस्ट्री, पिज्जा, केक इत्यादि बनाने में आसानी से इसे हम बना सकते हैं। और दिखने और खाने में भी क्या होता है? स्वादिष्ट लगता है, दिखने में पूरा व्हाइटिश सा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन अगर इसका बात किया जाए तो इसमें मैक्सिमम क्या रहता है आपका? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। प्रोटीन करीब 15 से 20% ही पाए जाते हैं, और अदर मिनरल्स भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और चूंकि ऊपर से ब्राउनिश कलर का छिलका हटा दिया जाता है, जिसके चलते देखने में प्योर कैसा लगता है? व्हाइटिश तरह का रहता है। देखिए, ये सब मैदा से बनने वाली चीजें हैं, जैसे कि बेकरी में हो गया, पिज्जा हो गया, ब्रेड हो गया, इन सभी मैदा से बनते हैं। इन जनरल देखा जाए तो सभी का नुकसान है। तो सूजी से अगर नुकसान की बात देखते हैं तो इसमें
जो देखिए गेहूं में जो हम लोग आटा बनाते हैं तो गूंथते टाइम तो जो चिपचिपा सा पानी डालने के बाद जो प्रॉपर्टी आता है आटा में, वो किसके कारण होता है? ग्लूटेन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्लूटेन के कारण। जिसके चलते आप रोटी बना सक पाते हैं, मतलब कि लोइया तरह काट करके और फिर उसको हम लोग रोटी बना सकते हैं। चिपचिपा वाला रोटी इसी के कारण होता है। चूंकि सूजी है तो सूजी को सिर्फ दरदरा सा पीस दे रहे हैं, तो जिसके चलते इसमें ग्लूटेन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रहेगा। और जिसे ग्लूटेन एलर्जी है उन्हें एक खाना नुकसानदायक हो सकता है, तो उन्हें ग्लूटेन फ्री दिया जाता है। और डायबिटीज वाले पेशेंट को भी ये ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ग्लूटेन है और कार्बोहाइड्रेट है तो नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ अगर मैदा की बात किया जाए तो मैदा प्योर पॉइजन है। ठीक है। मैदा बहुत ही ज्यादा रिफाइन होता है, जिसके चलते उसमें पोषक तत्व न के बराबर होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बचता है? स्टार्च। जो व्हाइट सा पाउडर देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? आपका स्टार्च है। ये जो आपका दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टार्च बचता है। ठीक है। स्टार्च बचने के कारण क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जैसे ही जाएगा, तो स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो तुरंत हमारे बॉडी में घुल करके ब्लड शुगर को बहुत ही ज्यादा राइज करवा देता है। तो चूंकि अगर ब्लड शुगर राइज तुरंत हो जाएगा तो वो डायबिटीज वाले के लिए नुकसानदायक होगा। एक तो पहले उसमें, चूंकि अगर डायबिटीज वाले पर्सन है तो उसमें एक तो पहले ही क्या है, आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा, और उसमें अगर और शुगर वाले सब्सटेंस ले लेंगे तो उसमें और क्या होगा, उसका ब्लड शुगर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। चूंकि मैदा है तो मैदा में पहले ही बताया कि इसमें सारे के सारे फाइबर्स मिनरल्स को निकाल लेते हैं, तो फाइबर्स मिनरल निकलने के कारण ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर चिपक सा जाता है, तो एक तरह से समझिए कि कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो गैस बनेगा, कब्ज जैसी समस्या देखने के लिए मिलेगी, और डाइजेस्ट क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। और चूंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में शुगर है, तो जिसके चलते मोटापा जैसी समस्या भी देखने के लिए मिलती है। अगर बार बार खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्या भी हमें हो सकती है, जिसे हम नीचे फिगर में दिखा दिए हैं। जैसे कि ये आपका क्विक डाइजेशन, फिर राइज ब्लड शुगर, फिर क्या होगा, वेट बढ़ा देगा आपका, गैस्ट्रेशन इशू करेगा, और हार्ट के लिए भी रिस्की कॉज करता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर मैदा ऑप्शन हो और सूजी ऑप्शन हो तो क्या खाना चाहिए, तो देखा जाए तो दोनों में कंपैरेटिवली सूजी हमें क्या है, हेल्दी है। ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन हो तो हमें क्या करना चाहिए, सूजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमें मैदा खाने से बचना चाहिए। क्योंकि मैदा स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में होता है, जैसे कि आप पुआ पकवान या जो भी पिज्जा बर्गर या फिर जलेबी, इस सब में देखते होंगे हमेशा क्या यूज किया जाता है, मैदा। लेकिन अगर दैनिक जीवन में रोजाना खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक आध दिन के लिए सही है। दूसरी अगर बात किया जाए तो मैदा जो है डेली बेसिस पे खाना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा अगर डेली बेसिस पे खाना हो तो हम क्या खाएंगे, तो सूजी खाएंगे या गेहूं का आटा खाएंगे, वो भी बहुत पतला पिसा हुआ नहीं, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ। और अगर इन सब से भी अगर फ्री होना है, अगर और भी ज्यादा हेल्दी रहना है, तो आपको मल्टीग्रेन मिलेट्स खाना चाहिए। मिलेट्स अब बोल पूछेगा कि क्या होता है, तो आपका जो मोटा अनाज होता है वही मिलेट्स कहलाता है। जैसे कि रागी हो गया, जिसे मड़ुआ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी का क्या करिए कि आप आटा बनाइए और इन सबको खाइए, यह हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि गेहूं का आटा खाएं। अगर मल्टीग्रेन अवेलेबल है, जिसमें कि अगर मिलेट्स है, तो वो सबसे अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका पीडीएफ भी हमें प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।